हम सवाल नंबर 1 जो हमारा सवालिया हिस्सा है किताब के अंदर, इसमें जदवल मुकम्मल करना है। यहाँ दिया गया है धातु की खुसूसियात दी गई है और हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी कौन-कौन सी धातें हैं जिसमें तार पज़ीरी, वर्क पज़ीरी, मौसिल हरारत, मौसिल बर्क और गूंज पाई जाती है। ये 5 पॉइंट जो हमें दिए गए हैं, इसके लिहाज से रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के जो है वो नाम हमें लिखने हैं, है ना? तो हमें यहाँ पर बताना है ये धातु की जो खुसूसियात है, ये किन-किन चीज़ों में पाई जाती है। तो बच्चों अब आपके सामने जदौल मुकम्मल जदौल मौजूद है। देखिए तारपज़ी जो है वो सोना, चाँदी, ज़ेवरात के अंदर पाई जाती हैं जिसके पतले-पतले हिस्से जो है किए जाते हैं और ख़वातीन जो है ज़ेबाइश और आराइश के लिए इसको इस्तेमाल करती है। वर्क पज़ीरी यानी जिसे पीट-पीट कर या फिर दबा-दबा कर जो है पतली चादर जैसे बनाया जाता है, पतला हिस्सा बनाया जाता है, जिसको एल्यूमीनियम की चादरें बन जाती है या गैल्वेनाइज़्ड शीट बन सकती है। तो ये वर्क पज़ीरी इसमें पाई जाती है। और भी दूसरी चीज़ें के नाम आप लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मौसिलात यानी स्टील और तांबे के जो बर्तन होते हैं और बॉयलर होते हैं, ये पानी गरम वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? जिसमें जो पतली हिस्सा होता है जिससे पानी जल्दी गरम हो जाता है ना? तांबे के बर्तन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बॉयलर जो होता है हमारा हीटर वगैरह जो होता है उसमें भी मौसिलात की ख़ासियत पाई जाती है, धात की चीज़ इस्तेमाल की जाती है। मौसिल बर्क ऐसी चीज़ जिसमें तांबा जैसे कि तांबा की तार है, जिसमें से बर्क की रौ गुज़रती है, तो तांबे के तार यहाँ पे लिखे जाएँगे। और भी आप नाम लिख सकते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो धातुओं के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब गूंज क्या है? गूंज देखो पीतल की अशिया है जिसके मतलब टकराने से एक गूंज-सी पैदा होती है। तो ये जो मुकम्मल जदवल आपके सामने इस वक़्त नज़र आ रही है, सवाल नंबर 1 का जदवल है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 जिसमें मुतफ़र्रिक़ जुज़ हमें अलहदा करने हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर 4 सवालात दिए गए हैं और बोला गया है कि इसमें से हमें चीज़ें अलग करनी है। तो देखो यहाँ पर पहला है सोना, चाँदी, लोहा, हीरा। तो यहाँ पर से जो है वो हीरा अलग हो जाएगा क्योंकि हीरा जो है वो धात नहीं है, ये सोना, चाँदी, लोहा जो है तमाम धात है ना? इसलिए हीरा अलग हो जाएगा क्योंकि ये कार्बन की किस्म है। नंबर 2 तारपज़ीरी, फूटकपन, गूंज और वर्क पज़ीरी। याद रखिए तारपज़ीरी, गूंज और वर्क पज़ीरी जो है ये धात की ख़ुसूसियात है और फूटकपन जो ये अधात की ख़ुसूसियात है। इसलिए फूटकपन जो है ये अलग हो जाएगा यहाँ से। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस, है ना? सी, Br, S और P। तो यहाँ पर जो है Br अलग होगा। उसकी वजह ये है कि ब्रोमीन जो होता है ये माय हालत में पाया जाता है। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जो है ये ठोस हालत में पाए जाते हैं। अब आखिरी जो है दाल, पीतल, काँसा, लोहा, फ़ौलाद। यहाँ से जो है हमारा जो अलग होगा वो लोहा अलग होगा क्योंकि यहाँ पर लोहा के अलावा जितने भी जो है वो भरत या मख़लूत धातें कहलाती हैं। यानी हमजिन्स आमेज़ा मिला के बनाए जाने वाली धातें पीतल, काँसा और फ़ौलाद है। बाकी लोहा जो है ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर जो 2 है यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 जिसमें साइंसी वजूहात हमें हल करनी है। तो चलिए आइए बच्चों सबसे पहला सवाल है साइंसी वजूहात में वो है कि बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मलम्माकारी की जाती है। तो वजह क्या है इसकी? जवाब देखते हैं। 2 पॉइंट में हमने यहाँ आपको बता रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है बेदाग फौलाद लोहे की कार्बन यानी क्रोमियम और निकल के साथ तैयार की गई मखलूत होती है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। नंबर 2 दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के मुकाबले तांबे में हरारत की इसालियत बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तांबा यकसा तौर पर और तेज़ी से गर्म होता है और ग़िज़ा जल्द और कम वक़्त में तैयार हो जाती है, जिसकी बिना पर ईंधन की भी बचत होती है, यानी गैस कम लगता है। इसलिए बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मलम्माकारी की जाती है। तो हमारा सवाल नंबर जो 1 है, उसकी साइंसी वजूहात आप यहाँ इस वक़्त देख सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा? तांबे और पीतल के बर्तनों को लीमू से साफ करते हैं। आजकल की एडवर्टाइज़मेंट में भी आपने देखा होगा कि जिसमें साबुन के अंदर नींबू मिला होता है, जो बर्तनों को साफ करता है। जवाब देखते हैं, क्या है कि तांबे के बर्तन
हवा के साथ अमल करते हैं तो उनकी तकसीद होती है और उनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का सियाह गिलाफ यानी बर्तन जो है वो थोड़े से काले हो जाते हैं। तो सियाह कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है तो बर्तनों की सतह पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की तय जमा हो जाती है, यानी बर्तन थोड़े से काले काले हरे हरे लगने लगते हैं, यानी बोसीदा हो जाते हैं, बहुत पुराने लगते हैं। तो क्या होता है कि लीमू में जो है साइट्रिक तेजाब होता है, तो धोते वक्त जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये तेजाब बर्तनों की सतह पर जब जमी हुई जितनी भी कॉपर कार्बोनेट की तय होती है वो उसको हल कर लेता है और इस तरह जो है बर्तनों का तांबा दोबारा चमकदार बन जाता है। तो बहुत ही आसान सवाल का जवाब, बहुत ही इजी तरीके से। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्या वजह हो सकती है? आइए जवाब देखते हैं कि सोडियम फिजाई ऑक्सीजन के साथ जबरदस्त रगबत रखता है, यानी कीमिया मिलाप कर लेता है, और उसे हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल फौरन कर लेता है और आग पकड़ लेता है और जलने लगता है ना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस तरह से होगा कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखने पर ये उसकी तह में चला जाता है और कोई कीमिया अमल होने नहीं पाता, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से मिलाप ना कर सके और कोई हादसा ना हो और किसी की जान माल का नुकसान ना हो, है ना। बहुत ईजी है। तो यहाँ पर सवाल 3 सवाल। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 में हमें दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए बोला गया है। इसमें कुल मिला के 4 सवाल है। पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं। क्या है? अलिफ, धातुओं को ताकुल से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहला सवाल है, धातुओं को ताकुल से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि ताकुल जिसे फरसूदगी कहते हैं, इसे बचाने के लिए धातुओं की बैरूनी सतहों पर तेल, ग्रीस या वार्निश, है ना, जंग रोधक जिसे कहते हैं ना, और रंगों की तह चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा जितने भी ऐसे धाती चीजें होती हैं उनको सबसे पहले रेड ऑक्साइड वगैरह लगाया जाता है इस्तेमाल करने से पहले। तो धातुओं की सतह पर गैर ताकुल पजीर धात की तय भी चढ़ाई जाती है। लोहे पर जिस जस्त की मलम्माकारी करके उसको फरसूदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के जरिए धातुओं की सतह का हवा से जो राब्ता है वो टूट जाता है, यानी ताल्लुक टूट जाता है, अमल नहीं कर पाता हवा से, क्योंकि हवा में खुला रहने से ही जो है लोहे का या धात का जो है वो उसकी झीज होती है, फरसूदगी होती है, जिससे कीमियाई तामुलत में रुकावट से धातुओं की फरसूदगी नहीं होने पाती। तो ये सवाल नंबर पहला, चौथे का पहले का हल है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर बे क्या कहता है? पीतल और कांसे की मखलूत धातें किन किन धातों से बनाई जाती है? बहुत ही छोटा जवाब है इसका। पीतल जैसी जो भरत, तांबा और जस्त से तैयार की जाती है, जबकि कांसा जो है बनाने के लिए वो टिन और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही छोटा जवाब ये। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जीम, ताकुल के नुकसानदा असरात बयान कीजिए। ताकुल होने से मतलब क्या नुकसान होते हैं? तो नंबर 1, लोहे पर अगर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर अगर सुर्खी माइल गिलाफ यानी जंग ये जो है तैयार हो जाता है लोहे पर, आपने घर की जो जालियां होंगी या दरवाजे में जो जाली या लोहे का कोई चीज होगी उस पर आपने लाल लाल जो सतह देखी होगी वो सुर्खी माइल जो तय होती है वो जंग कहते हैं, जिसे Fe2O3.H2O जिसे कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है तांबे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तामुल होने पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तय बनती है। ये दूसरा हमारा मतलब असरात है इसके। नंबर 3, चांदी पर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से सियाह रंग यानी काला कालापन आ जाता है, सिल्वर सल्फाइड का जो गिलाफ है वो तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद धातुओं की फजूकी की वजह से कारों, पुलों और लोहे के जंगलों, आबी जहाजों, चांदी के जेवरात और तांबे के बर्तनों को बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो पहुंचता है। तो ये जो असरात है ताकुल के आपके सामने इस वक्त मौजूद है, आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दाल। क्या है सवाल नंबर दाल? रईस धातुओं के इस्तेमाल बताइए। जवाब है नंबर 1, सोना, चांदी और प्लाटिनियम का इस्तेमाल जेवरात बनाने में किया जाता है। नंबर 2, चांदी का इस्तेमाल दवाओं में किया जा सकता है। चांदी एक दफाए बैक्टीरिया खासियत रखता है। और नंबर 3, सोने और चांदी के तमगे बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने और चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं या किया जाता है। नंबर 4, प्लाटिनियम और
पैलेडियम धातें बतौर तवासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये रईस धातों की के इस्तेमाल आपके सामने इस वक्त हमने आपको बताए। यहाँ पर आखिरी जो सवाल है, सवाल नंबर 4 का, यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये जो सवालों के जवाब आपने अच्छे अंदाज में लिखने को आपको मिल रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 5 का हल देखने वाले हैं। सवाल नंबर 5 में क्या बोला गया कि झेल में जंग लगने का तामुल दिया हुआ है। इस अमल के लिए 3 इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब देखिए। तो हमारे पास आप किताब सामने रखिए। क्या बोला गया है कि इम्तिहानी नली नंबर 2 में कील जंग आलूद क्यों नहीं होती। ये इम्तिहानी नली नंबर 2 है, इसमें कील को जंग नहीं लग रहा है, इसकी वजह क्या है ना। तो इसका जो जवाब है कुछ इस तरह से है कि इम्तिहानी नली नंबर 2 में तेल की तह की वजह से, देखो ये जो तेल की तह है ना ऊपर, इसकी वजह से हवा और कील के दरमियान रब्त टूट जाता है, यानी हवा अंदर जा नहीं पाती इसके लिए, जिसकी वजह से कील में तकसीदी तामुल नहीं हो पाता और जोश दिए हुए पानी में भी किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ये जो पानी जो देखो जोश दिया हुआ पानी इधर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें कोई ऐसा तामुल नहीं हो पाता। बस इसी वजह से इम्तिहान नंबर 2 के अंदर जो कील है उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगता। अब अगला सवाल पढ़ते हैं किताब के अंदर से। क्या बोला गया कि इम्तिहानी नंबर 1 में, इम्तिहानी नंबर 1 यानी ये वाली, इसमें कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो जाती है। क्यों हो जाती है वजह देखिए। इम्तिहानी नंबर 1 में कील पानी और हवा दोनों के रब्त में आती है। देखो आधा हिस्सा पानी में डूबा है, आधा हिस्सा हवा में है ना, और ये इतना हिस्सा हवा भी है। तो हवा और पानी दोनों के रब्त में आती है, जिसकी वजह से तकसीदी अमल होता है और काफी तेज होता है। इसलिए इम्तिहान नंबर 1 के अंदर जो कील है उसके अंदर ये जो मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो जाती है कील। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि क्या इम्तिहानी नंबर 3 में कील जंग आलूद हो गई है। ये इम्तिहानी नंबर 3 है कि इसके अंदर जंग आलूद हो गई है। इसकी वजह देखते हैं। वजह क्या है कि इम्तिहानी नंबर 3 में कील में किस किस्म की तब्दीली नहीं आती। ये किसी भी किस्म की तब्दीली यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रही है। कील अपनी इब्तदाई हालत में ही कायम रहती है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड, इधर पे देखिए आप, कैल्शियम क्लोराइड इम्तिहानी नली में ऑलरेडी मौजूद है और तमाम आबी रतूबत को जज्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर खास बात होती है जो आबी रतूबत को जज्ब करके हवा को जो है सूखा यानी खुश्क रखता है। इसलिए जो कील है इसमें जंग आलूद होने से वो रोकता है। तो इस पे कील के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है इम्तिहानी नंबर 3 के अंदर। तो सवाल नंबर जो 5 है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से आपने पूरे